आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बड़े स्तर पर रुपए पैसे की हेराफेरी हुई है। ये हेराफेरी कब और कैसे हुई, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मैं डिटेल में दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता होगा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज चर्चाओं में है और उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो वहां डॉक्टर की निर्मम तरीके से बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। इस क्रूर हत्याकांड को छिपाने के लिए पहले इसे आत्महत्या का नाम दिया गया, फिर जब यह मामला खुला, जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तब जाकर इसमें केस रजिस्टर हुआ और अब फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। यहां तक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने सवालों के घेरे में लिया है और लगातार 4 दिन से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो तमाम तरह की गड़बड़ियां हो रही थी, उस पर भी सवाल उठे हैं। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर भी अब कई मामलों में शक की सुई घूम रही है। यहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही थी, अलग अलग तरह के घोटाले यहां हो रहे थे। इस पर ममता बनर्जी की सरकार ने इस हॉस्पिटल में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और उधर आपको बता दें कि जो सीबीआई की टीम है वो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि न्याय इस मामले में मिल सके। लेकिन अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं इस बीच। और एसआईटी, आपको बता दें कि एसआईटी की टीम में कौन कौन है, कितने दिनों में ये एसआईटी की टीम अपनी जांच को सौंपेगी, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। एसआईटी 4 सदस्यीय टीम होगी, जिसे स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकेडमी के आईजी डॉक्टर प्रवीण कुमार लीड करेंगे। सरकार ने 16 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके एसआईटी को अधिकार दिए कि वो सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों से कोई भी जरूरी दस्तावेज बेहिचक मांग सकती है और उन्हें ये देने भी होंगे, मुहैया कराने भी होंगे। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है और अब पूछताछ 5वें दिन उनसे होने वाली है। आपको बता दें कि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके रसूख की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि 2 बार उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आए, लेकिन उन्हें कोई वहां से हटा नहीं पाया, उन्हें कोई वहां से हिला नहीं पाया। इसके अलावा कई गंभीर आरोप उन पर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की टीम की तरफ से कह लें या फिर स्टूडेंट्स की तरफ से कह लें, उनकी फैमिलीज की तरफ से कह लें, लगाए गए हैं प्रिंसिपल के ऊपर कि उनकी वजह से बच्चे परेशान होते थे। हालांकि ये जो एसआईटी का गठन किया गया है, इस पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। इस जांच पर सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। बीजेपी का कहना यह है कि आखिर पुलिस इस घोटाले की जांच क्यों करेगी, पुलिस से इस घोटाले के जांच का कराने का मकसद क्या है। आखिर सीएम ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर बचाना किसे चाहती हैं कि पुलिस को यह जांच सौंप दी गई है। भले ही जांच बिठाई गई है, लेकिन जांच तो पुलिस कर रही है, पुलिस उनके अंडर है। यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि कोलकाता में जो हुआ उसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुए, आम लोग भी इसे लेकर सड़कों पर उतरे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या के मामले में सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान ले लिया। मंगलवार का दिन आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और ऐसे में न्याय की उम्मीद जगी है। इस बीच आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स का फेडरेशन है, उनकी तरफ से भी लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है और लगातार डॉक्टर्स यही मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं। केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में इजाफे को मंजूरी देने की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अलग अलग तरीके की मांग उठ रही है इस बीच कि आखिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और इसकी भी मांग इस कोलकाता केस के बाद उठी है, जिसकी आवाज अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।